नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में टाइमर इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि कितने तरीके के टाइमर जो है वो सिमेटिक मैनेजर में अवेलेबल हैं, इनकी एड्रेसिंग किस तरीके से करते हैं, देन आफ्टर एग्जीक्यूशन कैसे होता है, इनकी वर्किंग कैसे होती है। तो एक एक पॉइंट जो है डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप टाइमर के बारे में डिटेल नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो सबसे पहला सवाल, ये टाइमर इंस्ट्रक्शन सिमेटिक मैनेजर के स्क्रीन पे कहाँ मिलेगा? तो ये हमारा प्रोग्रामिंग स्क्रीन है सिमेटिक मैनेजर का। इसमें ये हमारा इंस्ट्रक्शन ट्री है। इसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। तो जब आप इस पे आते हैं तो यहाँ आपको टाइमर सेक्शंस है, एक कंप्लीट सेक्शन है टाइमर का। इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स हैं और कुछ क्वाइल्स हैं। इन ब्लॉक्स और क्वाइल्स में अलग अलग तरीके के टाइमर्स अवेलेबल है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। नॉर्मली जब आप टाइमर को देखते हैं तो डायरेक्टली लिखा होता है टी ऑन, टाइमर ऑन डिले, टाइमर ऑफ डिले, रिटेंटिव, इस तरीके से। बट यहाँ जो नेम है ये क्या है? एस अंडरस्कोर पल्स, एस अंडरस्कोर PEXT, एस अंडरस्कोर ODT। तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आप जैसे ही यहाँ जो है क्लिक करते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन पे तो उसका डिटेल कंप्लीट आ जाता है। जैसे आपने एस पल्स पे क्लिक किया तो यहाँ आ गया, क्या है ये? असाइन पैरामीटर टू एंड स्टार्ट पल्स टाइमर। क्या है ये? पल्स टाइमर है ये। दूसरा क्या है? एक्सटेंडेड पल्स टाइमर। ठीक है। तीसरा क्या है हमारा? ऑन डिले टाइमर, ODT। तो यहाँ थोड़ा रूप बदल गया है बट कहानी वही है। ठीक है। यहाँ जो है आपका ODTS है। ये क्या है आपका? रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर। और तीसरा है हमारा ऑफ डिले टाइम। ये इस तरीके से टोटली इसमें 5 तरीके के टाइमर अवेलेबल है। ये इनके ब्लॉक्स हैं। और आगे जो है ये हमारा अलग अलग क्वाइल है। ये पल्स टाइमर क्वाइल है, ये हमारा एक्सटेंडेड पल्स टाइमर क्वाइल है, ये हमारा ऑन डिले टाइमर क्वाइल है, इसी तरीके से रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर क्वाइल है और ऑफ डिले टाइमर। अलग अलग क्वाइल्स है। तो हम लोग क्वाइल्स की भी बात करेंगे बट फिलहाल हम लोग जो है ये ब्लॉक्स से शुरू करें कि ये ब्लॉक क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग ऑन डिले से करेंगे बट उसके पहले एक टाइमर के बारे में एक बेसिक नॉलेज हम लोग ले लेते हैं। तो बेसिक अगर मुझे जानना है टाइमर के बारे में तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि टाइमर क्या है? टाइमर क्या है? एक फंक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन है, आउटपुट इंस्ट्रक्शन है ऑब्वियसली, ये जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं और जिसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट एग्जीक्यूशन होता है। ये जो फंक्शन है ये क्या करता है? प्रोसेस को टाइम डिले प्रोवाइड करता है, पल्स जनरेशन में हेल्प करता है। ठीक है। टाइम इंटरवल को मेजर करता है। लेकिन अगर मेनली मैं बात करूं तो ये क्या करता है? प्रोसेस को टाइम डिले प्रोवाइड करता है। और ये जो है सिस्टम मेमोरी में स्टोर होता है। आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो है वो सिस्टम मेमोरी में एक स्पेस लेता है। तो ये जो है दिख रहा है आपको कि टाइमर फंक्शंस आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट टाइमिंग सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल वेटिंग एंड मॉनिटरिंग टाइम्स, मेजरिंग टाइम इंटरवल्स एंड जनरेशन ऑफ पल्स। और मेन जो यूज है इसका, क्या करते हैं हम लोग? प्रोसेस को टाइम डिले प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। अब बात आती है कितने तरीके के टाइमर थीमेटिक मैनेजर में अवेलेबल है। तो यहाँ 5 अलग अलग तरीके के टाइमर है। अभी आपने देखा पल्स टाइमर, एक्सटेंडेड पल्स टाइमर, ऑन डिले टाइमर, रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर। और हर तरीके के टाइमर, टाइमर के लिए एक स्पेसिफिक स्पेस है। जब आप सीपीयू में जाएंगे पीएलसी की, चाहे वो 7300 हो, 400 हो या कोई भी पीएलसी हो, तो उसमें एक स्पेस होता है जो 16 बिट वर्ड एड्रेस लेता है। ये जो टाइमर है ये कितना स्पेस लेते हैं? 16 बिट वर्ड फाइल का एड्रेस लेते हैं। और मैक्सिमम 256 टाइमर्स अवेलेबल हो सकते हैं किसी भी पीएलसी में। तो ये जो है डिटेल्ड में इसका नॉलेज आपको जरूरी है। जैसे कभी किसी ने पूछा कि टाइमर जो है वो कितना, कौन सा एड्रेस लेते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वो 16 बिट जो है आपका वर्ड फाइल का एड्रेस लेते हैं। मैक्सिमम कितने टाइमर्स अवेलेबल हैं? 256। अब अगर मैं किसी भी तरीके के टाइमर की बात करूं इन पांचों में से, तो कोई भी टाइमर जब आप लेते हो तो उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है। यहाँ पे आपको टाइमर का टाइप लिखा होता है, ऊपर आपको टाइमर की एड्रेसिंग करनी होती है। सिंपल एड्रेसिंग होती है, T0, T1, T2, T3, इस तरीके से एड्रेसिंग करते हैं हम लोग। यहाँ 3 इनपुट है और 3 आउटपुट है। पहला है ये स्टार्ट इनपुट है, सेट
जो है यहाँ से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं टाइमर को। जब इनपुट मिलता है तो टाइमर मेरा स्टार्ट होता है, या इनपुट नहीं मिलता तो स्टार्ट होता है, वो अलग अलग टाइमर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से टाइमर को इनपुट देते हैं, ये टाइम वैल्यू है, प्रीसेट वैल्यू कहते हैं। अब टाइमर को कितना डिले प्रोवाइड करना है, कितना पल्स मेजर करना है, कितना टाइम इंटरवल मॉनिटर करना है, वो कहाँ से? जैसे आपको किसी ने कहा कि 10 सेकेंड्स का डिले जैसे आप अपने घरों में वॉशिंग मशीन चलाते हो, आप क्या करते हो, 10 मिनट का डिले दे देते हैं कि 10 मिनट में मेरे कपड़े धुल जाएंगे। ठीक है, तो वो जो 10 मिनट्स है, 10 सेकेंड्स है, 10 आवर्स है, ये जो डिले है दैट इज कॉल्ड प्रीसेट। तो ये टाइम वैल्यू यहाँ पे प्रीसेट आता है। फिर यहाँ रीसेट इनपुट है, ये इनपुट जैसे ही हाई होगा टाइमर जो है वो मेरा रीसेट हो जाता है, रीसेट टू 0। और देन फिर अगेन इसे स्टार्ट करने के लिए फ्रेश पल्स की जरूरत होती है। फिर ये मेरा आउटपुट है क्यू, बिट आउटपुट, जो टाइमर का आउटपुट है, जो बिट स्टेटस का आउटपुट है, ये है मेरा बिट आउटपुट है। और ये क्या है, मेरा एक्यूमुलेटेड वैल्यू, एक्यूमुलेटर। ठीक है, रिमेनिंग टाइम इंटीजर फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टाइमर मुझे रन करता हुआ दिखता है। और फिर ये क्या है, रिमेनिंग टाइम बीसीडी फॉर्मेट। अब यहाँ जो टाइम वैल्यू है ये आप बीसीडी के फॉर्मेट में दे सकते हो और डेसिमल में। नॉर्मली हम लोग डेसिमल में प्रोवाइड करते हैं, बट अगर आप बीसीडी फॉर्मेट में देंगे तो यहाँ पे रन करता हुआ दिखेगा, और अगर आप डेसिमल में देंगे तो इंटीजर में देंगे तो यहाँ पे रन करता हुआ दिखाई देगा। तो अभी हम लोग इंटीजर में वैल्यू पुट करके देखेंगे, फ्यूचर में हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म। सबसे पहला है टाइम वैल्यू। ये जो टाइम वैल्यू है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि आप इंटीजर में टाइम बेस ले सकते हैं, यहाँ पे टाइम वैल्यू, और बीसीडी में ले सकते हैं। तो कैसे, अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग प्री लोडेड टाइम वैल्यू आप ले सकते हैं। यहाँ अगर आपको बीसीडी में लेना है तो इस तरीके का W#16 WXYZ, जहां W क्या है, टाइम बेस है, कौन सा टाइम बेस आप ले रहे हैं ये आइडेंटिफाई करना हो। या अगर आप इंटीजर में लेना चाह रहे हैं, ये बाइनरी कोड में है XYZ आपका, और अगर आप इंटीजर में लेना चाह रहे हैं तो काफी आसान होता है, आप सिंपल लिखते हैं S5T। ठीक है, T फॉर टाइमर, और यहाँ देन आफ्टर हैश, हैश लेते हैं आप। और देन आपको अगर आवर में लेना है, मान लो 10 आवर तो 10H, मान लो 5 आवर तो 5H, फिर अंडरस्कोर, देन मिनट्स में लेना है तो मिनट्स, फिर सेकंड में लेना है तो सेकंड, जितने सेकंड। ठीक है, मिली सेकंड में लेना है तो मिली सेकंड, मीन्स हमारे पास मिली सेकंड, सेकंड, मिनट और आवर्स, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइम बेस यहाँ पे डाल सकते हैं, टाइम वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं, जो डिपेंडेंट होगा है, H फॉर आवर है, M फॉर मिनट्स है, सेकेंड है, मिली सेकेंड है, ये सारी चीजें हैं। और ये जो है आपका टाइम बेस ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होता है। और जब हम आगे जो डालते हैं कि वो हायर नंबर होता है, देन लोअर, फिर लोअर, अलग अलग टाइम बेस होते हैं। तो इस तरीके से हम टाइम वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अलग अलग टाइम बेस अवेलेबल है, यहाँ पे जो टाइम बेस है वो आपका 10 मिली सेकेंड टू 10 सेकेंड के बीच में है। तो अगर मैं बाइनरी में डालता हूँ तो मुझे टाइम बेस की जरूरत होती है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर में किस तरीके से टाइमर की प्रोग्रामिंग की जा सकती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑन डिले टाइमर हम लोग सीखेंगे। आज जो ये वीडियो सेशन है ये बिल्कुल कंसंट्रेटेड किस पे होगा, ऑन डिले टाइमर। तो यहाँ मैंने ऑन डिले टाइमर पे क्लिक किया, क्लिक करते ही ये टाइमर यहाँ आ गया। अब मुझे सबसे पहले इसकी एड्रेसिंग करनी है। ये जो आपके क्वेश्चन का सिंबल दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहाँ पे एड्रेसिंग करेंगे T0 T1 T2 T3 अप टू 255, 256 टाइमर्स अवेलेबल है। तो यहाँ मैंने T0 लिखा, एंटर किया, तो मेरा हो गया T0। ये सेट है, इनपुट आप यहां से लेते हैं इसमें। जब ये इनपुट हाई होगा तो ऑन डिले टाइमर है। अब ऑन डिले टाइमर क्या होता है, ऑलरेडी आपको बताया था मैंने अपने पिछले वीडियोज में। तो सबसे पहले जो ऑन डिले टाइमर, देखिए नाम से क्लियर, ऑन डिले। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये क्या करता है, वो ऑन करता है आउटपुट को, बिल्कुल नहीं। ये ऑन कंडीशन में वर्क करता है, मींस जब इससे रिलेटेड सिग्नल हाई होगा, इससे रिलेटेड इनपुट हाई होगा, तब ये रन करेगा, तब ये वर्क एग्जीक्यूट करेगा। अगर हाई नहीं होता इनपुट तो ये वर्क एग्जीक्यूट नहीं करे, चाहे किसी भी तरीके का डिले हो, ये काम नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ मैंने किसी इनपुट का एड्रेस डाल दिया I0.0। अब जैसे ही I0.0 हाई होगा ये टाइमर मेरा स्टार्ट हो जाएगा।
और टाइमर जो स्टार्ट होगा वो चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जो आप प्रीसेट यहाँ टाइम वैल्यू जो देंगे, प्रीसेट जो है ये क्या है, यहाँ इसको हम लोग टाइम वैल्यू बोलते हैं। इसमें ये किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, इसका एक फॉर्मेट है क्या, S5, ठीक है। देन टी, टी के बाद हम हैश लिखते हैं, और हैश के बाद आपको मान लो मिली सेकंड में देना है तो आप लिख देंगे 10 मिली सेकंड, सेकंड में देना है, मिनट्स में देना है, जो भी आपको प्रोवाइड करना है यहाँ लिख देंगे। जैसे मान लो अगर मुझे 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड लिख दिया मैंने, तो यहाँ आ गया आपका कितना, 15 सेकेंड टाइम। देन ये रीसेट है, अगर मुझे टाइमर को कभी रीसेट करना हो तो मैं रीसेट कॉइल का यूज करूंगा। तो यहाँ रीसेट के लिए कोई भी इनपुट आप ले सकते हैं, तो मैंने I0.1 ले लिया। ये इनपुट जैसे ही हाई होगा टाइमर मेरा रीसेट टू 0 हो जाता है। अब आउटपुट कॉइल की बात करें, तो आउटपुट कॉइल को एग्जीक्यूट करना है, तो ये क्यू जो दिख रहा है ये मेरा आउटपुट कॉइल है। तो आउटपुट मींस डन बिट, डन बिट जो है डायरेक्टली अगर अटैच करना हो तो यहाँ अटैच करेंगे, और अगर मुझे किसी और रंग में सिग्नल पास करना हो, किसी और आउटपुट को सिग्नल प्रोवाइड करना है, तो नेक्स्ट रंग में मैं टाइमर का एड्रेस यूज करता हूँ। आगे अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ मुझे आउटपुट चाहिए, तो मैंने आउटपुट कॉइल ले लिया, और यहाँ इसकी एड्रेसिंग डाल दी Q0.0। अब ये यहाँ पे आपका ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, इसमें हम कोई वैल्यू नहीं डालते, ये ऑटोमेटिकली रन करता हुआ दिखता है। कब? जब ये जो इनपुट वैल्यू है ये हाई होगा तब। इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद स्टेटस ऑन कर दिया। तो देखेंगे स्टॉप मोड है, तो मैं रन मोड ऑन करता हूँ। अब रन मोड के बाद आप देखें अभी इनपुट लो है। अब जैसे ही मैं इनपुट हाई करूंगा, आप देखें यहाँ टाइमर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है वो 0 to 15 नहीं होगा, ये देखिए आप, ये रिवर्स डायरेक्शन डिक्रीमेंट हो रहा है। इनिशियली 15 है, 15 14 13 20 13 12 10 9, इस तरीके से ये जो है डिक्रीमेंट होते हुए 0 पे आ जा रहा है। और जैसे ही 0 पे पहुंच रहा है, मेरा आउटपुट जो है वो हाई हो जा रहा है, मेरा डनबिट जो है वो हाई हो रहा है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये डिक्रीमेंटेड वैल्यू है, यहाँ डिक्रीमेंट होता है। जो सिमेटिक मैनेजर है इसका टाइमर जो ऑन डिले टाइमर या कोई भी टाइमर, ये डिक्रीमेंट करता है वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार और चेक करते हैं, मैंने जैसे ही सिग्नल ऑफ किया, आप देखें आउटपुट ऑफ हो गया, टाइमर रिसेट टू 0 हो जाता है अपने आप सिग्नल ऑफ होते ही, ठीक है। मैंने फिर से इसे सिग्नल प्रोवाइड किया, आप देखें यहाँ पे वैल्यू डिक्रीमेंट हो रहा है, 12 11 10 9 8, ऐसे होते हुए 0 पे आ जाए, और जैसे ही 0 पे पहुंचेगा 15 सेकेंड कंप्लीट होगा, मेरा आउटपुट हाई हो जाएगा। आप यह देख सकते हैं। और जैसे ही मैं सिग्नल ऑफ करूंगा, तो ऑन डिले टाइमर की यही प्रॉपर्टी होती है, सिग्नल मिलते ही जो है ये स्टार्ट हो जाता है, और सिग्नल जैसे ही आप कट करते हैं, बीच में भी अगर कभी भी आपका ऑफ कर दोगे, देखिए ऑफ कर दिया, रिसेट टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो सिग्नल मिलते ही जो है ये स्टार्ट, और सिग्नल कट होते ही ये रिसेट टू 0 हो जाता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट। अब अगला टॉपिक है मेरा कि रीसेट कॉइल कैसे। तो रीसेट कॉइल के लिए मैंने ऑन किया, फिर से स्टार्ट हो गया टाइमर मेरा। अब अभी टाइमर मेरा रन कर रहा है, और अगर मैंने रीसेट कॉइल प्रेस कर दिया, आप देखें मेरा आउटपुट हाई हो गया है। अब अगर मैं इस रीसेट को ऑफ भी कर दूं, फिर भी मेरा आउटपुट हाई नहीं होगा। देखिए यहाँ इनपुट हाई है, लेकिन टाइमर मेरा नहीं हाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसे अब फ्रेश पल्स चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे, एक बार अगर आपने रीसेट किया, देन आफ्टर टाइमर को फ्रेश पल्स चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। अब देखें फिर से स्टार्ट हो गया, जैसे ही रीसेट किया रीसेट हो गया। तो आई होप कि ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। अब आपने कहा कि सर अगर मुझे किसी नेक्स्ट रंग में यूज करना हो इस स्टेटस को, इस आउटपुट को, या इस डन बिट को, तो क्या करूंगा? न्यू रंग लेते हैं, नए रंग में स्टेटस चाहिए, तो किसी भी कांटेक्ट के ऊपर, एनओएनसी कांटेक्ट के ऊपर आप क्या करते हो, टाइमर की एड्रेसिंग लिखते हैं। तो टाइमर का जो आउटपुट है वो अपने आप हाई हो जाता है, ठीक है। अब मैंने इस आउटपुट को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ मैंने एड्रेस दिया Q0.1। अब ये जो Q0.1 है हमारा, ये कब हाई होगा? जब टाइमर का डीएन बिट हाई होगा, जब टाइमर का आउटपुट हाई होता है। चेक करते हैं कि क्या ये दोनों साथ में हाई होते हैं।
अगर आपको इसका यूज नहीं करना है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो डिलीट करके। ठीक है, आप अगले नेक्स्ट रंग में काम कर सकते हैं। इसे मैंने डाउनलोड किया और स्टेटस ऑन कर दिया है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूं, देखिए मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आप देखिए जैसे ही ये 15 सेकंड कंप्लीट होगा, ये आउटपुट दोनों साथ में ऑन हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों डन बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों टाइमर के आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सीमेंस में हम डन बिट को टाइमर का आउटपुट बोलते हैं, अलग अलग पीएलसी में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप देखिए दोनों हाई हो गए, और जैसे ही मैंने ऑफ किया, देखिए दोनों साथ में लो होते हैं। अब आपने कहा कि अगर मैं ये आउटपुट यूज ना करूं तो क्या दूसरा आउटपुट वर्क करेगा? चेक करते हैं। प्रोग्राम मैंने डाउनलोड किया, ओके, और देन स्टेटस ऑन किया। अब देखिए अगर मुझे आउटपुट सिर्फ नेक्स्ट रंग में चाहिए तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ टाइमर के साथ आप आउटपुट यूज करो। ठीक है, आप नेक्स्ट रंग में आउटपुट यूज कर सकते हैं। आप देखिए मेरा टाइमर इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है, और 15 सेकेंड के बाद मेरा आउटपुट हाई कर देगा। अब अगला सवाल आता है कि सर ये तो आफ्टर 10 सेकेंड है। अब मैंने कहा मैंने जो है इनपुट प्रेस किया और मेरा आउटपुट हाई हो जाना चाहिए, और वो सिर्फ 15 सेकेंड के लिए हाई हो। मींस इसे हम लोग जो है पीएलसी का टाइमर टाइमिंग बिट बोलते हैं। तीन तरीके के मेनली बिट है, एक मेरा डीएन बिट है, दूसरा जो है वो टाइमर टाइमिंग बिट है, जब तक टाइमर एग्जीक्यूट करेगा तब तक ये बिट हाई होता है। और तीसरा इनेबल बिट है। तो इनेबल बिट सीमेंस में नहीं होता, सीमेंस सिर्फ आउटपुट प्रोवाइड करता है, मीन्स डन बिट अवेलेबल होता है इसमें। लेकिन अगर टाइमर टाइमिंग की जरूरत हो तो आपको जो है एक कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल करना होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? तो देखते हैं। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक न्यू रंग लेता हूं मैं। अब यहाँ पे जो इसका टीटी बिट है, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि टाइमर को जहां से सिग्नल मिल रहा है, अभी टाइमर को कहां से सिग्नल मिल रहा है? I0.0 से। अगर मान लो किसी और इनपुट से मिल रहा हो तो उस इनपुट की एड्रेस से। ठीक है, तो उस इनपुट का क्या लेते हैं हम लोग? NO, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट। तो I0.0 का मैंने नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट ले लिया, और टाइमर के डीएन बिट का या टाइमर के आउटपुट का एन। अगर ये सीरीज में मैं यूज करता हूं तो ये जो है मुझे टीटी बिट प्रोवाइड करता है, टाइमर टाइमिंग बिट प्रोवाइड करता है। या यूं कहें कि जितनी देर टाइमर टाइम करता है, टाइमर रन करता है, टाइमर का एक्यूमुलेटर रन करता है, उतनी देर ये हाई रखता है। अब इससे रिलेटेड आउटपुट जो है वो उतनी देर हाई रहेगा। तो यहाँ मैंने Q0.0, अब मेरा Q0.0 जो है वो इनिशियल 15 सेकेंड हाई रहेगा, और आफ्टर 15 सेकेंड Q0.1 हाई होगा, क्योंकि वो 10 बिट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग बिट्स अवेलेबल है। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो है मेरा डन बिट या टाइमर आउटपुट। और दूसरा जो है ये मेरा टाइमर टाइमिंग बिट। तो इस तरीके से अब यहाँ कोई स्पेसिफिक टाइमर टाइमिंग बिट अवेलेबल नहीं है, इस तरीके से आप टाइमर टाइमिंग बिट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इसे डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद जब स्टेटस ऑन किया तो आप देखेंगे कि जैसे इनपुट हाई होगा, देखिए टाइमर टाइमिंग बिट हाई हो गया मेरा। और टाइमर टाइमिंग बिट जो है कब तक हाई रहेगा? 15 सेकंड तक। 15 सेकंड के बाद अपने आप टाइमर टाइमिंग बिट लो हो जाएगा, और मेरा डीएन बिट या टाइमर का आउटपुट ये हाई हो जाएगा। देखें इस तरीके से काम करता है। और अगर आपको रिसेट करना हो तो आप इसे रिसेट कर सकते हैं। जैसे आप प्रेस करोगे, आप देखें टाइमर 0 हो गया, और ये मेरा जो बिट है हमारा ये हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये सारा आप समझ सकते हो कि टी ऑन टाइमर, जो टाइमर ऑन डिले है हमारा, ऑन डिले टाइमर, जो भी अलग अलग नेम है अलग अलग पीएलसीज में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो किसी दूसरी वीडियो से रिलेटेड भी हो तो कमेंट जरूर करें। और सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस भी करें। सॉफ्टवेयर जो है उसके डाउनलोडिंग लिंक्स और ये सारा जो है मेरे पुराने वीडियोज में दिए हुए हैं, तो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पहले से आपके पास है तब तो प्रैक्टिस करने से ही आप सीख पाएंगे। तो अपने घर पे अपने सिस्टम में जरूर प्रैक्टिस करें ताकि आप पीएलसी अच्छे से सीख पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं ट्रेनिंग के बारे में, आप पीएलसी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मिलके 1 by 1, तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। मेरा कांटेक्ट डिटेल जो है वो स्क्रीन पे दिख रहा है, 9555405045। और आप मुझे मेल कर सकते हैं raj.inovic@gmail.com। आप मुझे कॉल व्हाट्सएप किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। और बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।